गुड मॉर्निंग। मैं पांडे सर अस्तित्व एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों को डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों पोएम जो रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा लिखा गया है उसके पोएटिक टेक्निक लिटरेरी डिवाइस को यहाँ ब्रीफ करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में फायर एंड आइस पोएम को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ और इधर जो पोएम है इसको इंट्रोड्यूस करते हुए मैं इसके लिटरेरी टेक्निक को भी डेवलप करूंगा। आपका स्वागत है। और अभी हम लोग रॉबर्ट फॉरेस्ट साहब के द्वारा लिखा गया पोएम फायर एंड आइस के बारे में आपको बताएंगे। फायर एंड आइस के बारे में जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि यहाँ जो फायर है ये सिंबॉलिक है डिजायर का। ये सिंबॉलिक किस चीज का है? डिजायर का है। और आइस जो शब्द है वो सिंबॉलिक है पेन का। यानी फायर का सिंबल यहाँ पे ये डिजायर का सिंबल कर रहा है और ये चीज जो है ग्रीड का सिंबल कर रहा है। ये ऐसा मैंने पहले वीडियो में बताया था। और आइस जो है वो पेन को सिंबल कर रहा है, दर्द कष्ट को सिंबल कर रहा है। यानी ये राइटर पोएट का जो व्यू है यहाँ इस पोएम के माध्यम से वो ब्रीफ कर रहा हूँ, बताना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड एक दिन फायर के वजह से समाप्त हो जाएगा, यानी डिजायर या हम लोगों के ग्रीड के वजह से। तो ऑन द अदर हैंड वो बता रहे हैं कि ये पेन के वजह से ये संसार खत्म हो जाएगा। तो आप किस चीज को प्रिफर करते हैं, ऐसा इस पोएम के माध्यम से बताया गया है। और यदि आप इस वर्ल्ड को दोबारा से अगर डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, पेरिश करना चाहेंगे दोबारा, तो ये किस तरह से इसका जो है वो डिस्ट्रक्शन होगा, डिक्लाइन किस तरह से ये वर्ल्ड होगा। तो कहने का मतलब ये है इस पोएम का एक जैसे इन ब्रीफ हम इसको कर सकते हैं कि इस पोएम में हम लोग अपने सेंट्रल आइडिया इसका ही हो सकता है कि हमारे अंदर जो ग्रीड है या दूसरों के प्रति जो भावनाएं हैं, गलत भावनाएं, इसकी वजह से संसार को हम लोग धीरे धीरे समाप्त करते चले जा रहे हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम लिटरेरी टेक्निक के बारे में आपको कुछ बताएंगे। फायर एंड आइस। अब हम लोग लिटरेरी टेक्निक के विषय में जानते हैं। इस पोएम में एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, सिंबोलिज्म और राइम स्कीम के बारे में बताया गया है। तो पहले आइए जानते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम इस पोएम के लाइन को जब देखते हैं तो जैसे सम से, सम और से यहाँ पे दो वर्ड है कविता के लाइन में, सम और से है, वर्ल्ड और विल। यानी ये जो वर्ड है सम और से, यह एस कॉन्सोनेंट साउंड है और यहाँ भी एस क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे वर्ल्ड डब्ल्यू है, सेमी वॉवेल है यानी कॉन्सोनेंट, एंड डब्ल्यू सेमी वॉवेल यानी कॉन्सोनेंट। तो ये जो बोथ साउंड है, दो जो साउंड है, एक सम और से और वर्ल्ड और विल, ये दोनों एलिट्रेशन होता है। क्योंकि एलिट्रेशन इज द साउंड्स रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड या रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स आर कॉल्ड एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन जो है इस पोएट्री में, इस पोएम में यूज किया गया है। जैसे कि एक लाइन्स का है सम और से। सम में एस से स्टार्ट होता है और से भी एस से स्टार्ट होता है, इसीलिए ये दोनों वर्ड क्या हो गया? ये दोनों वर्ड रेपिटेशन है। तो रेपिटेशन है तो इसीलिए इन शब्दों को हम लोग एलिट्रेशन के अंदर पढ़ते हैं। यानी सम से वर्ल्ड विल, सम से ये सब क्या है? एलिट्रेशन है। और एलिट्रेशन मींस होता है रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। अब आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? ए ट्रू स्टेटमेंट बट विच सीम्स अनट्रू। एक सत्य स्टेटमेंट जो ऐसा लगता है जैसे कि अनट्रू हो, गलत हो। जैसे रेपिटेशन में यहाँ पे पैराडॉक्स में एक लाइन यहाँ दिया गया है पोएम में, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस।
इसमें सेकंड पैरा में एक लाइन है, पहला लाइन है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस वर्ल्ड को दोबारा मिटाया जाए तो, यानी ये लाइन वर्ल्ड को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रहा है फायर और आइस की वजह से। फायर मीन्स जो है एक डिजायर बताया गया है, और आइस को यहाँ पेन बताया गया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड को डिक्लाइन किया जा रहा है। तो एक बार तो हम जान रहे हैं कि मानव सभ्यता का अंत हो रहा है, तो उसको दोबारा यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो वो पैराडॉक्स है, लाइन सही है पर उसका गलत अर्थ यानी अनट्रू उसका जो है वो अर्थ निकलता है। अब इसमें क्या है, सिंबोलिज्म का भी यूज किया गया है। सिंबोलिज्म सिंबल से निकल के आया है। जैसे फायर, पोएम के पहले लाइन में फायर है और दूसरे लाइन में आइस है, तो फायर किस चीज का सिंबल है, डिजायर का है, या फिर डिजायर का है या फिर ग्रीड का है। ये दोनों डिजायर और ग्रीड का सिंबल है। फायर डिजायर और ग्रीड का सिंबल है। उसी तरह से इसका जो सेकंड लाइन है वो आइस है, जो कि हेट का सिंबल है, जो नफरत फैलाने वाला काम करता है। तो ये आपका सिंबोलिज्म इस पोएम के अंदर आता है। आप इसको कोट कर सकते हैं, फायर इक्वल टू डिजायर एंड आइस इक्वल टू हेट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंबोलिज्म इन द पोएम। आइए अब हम इसके राइम स्कीम को समझने का प्रयास करते हैं। राइम स्कीम जो इसमें यूज किया गया है वो ए बी, ए ए, बी सी और बी सी बी है। ये चार लाइन की में राइम स्कीम जो जिस तरह से यूज किया गया है, अब उसके बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं। फायर एंड आइस के अब हम राइम स्कीम को जानते हैं। अब इसके राइम स्कीम को अब इसमें राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट होगा उस चीज को जानना है। अब देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। फायर जो है इसको ए मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा साउंड है सम से इन आइस, अब इसको हम बी मान रहे हैं। फायर एक अलग शब्द है और आइस एक अलग शब्द है, तो आइस को हम बी माने हैं और फायर को ए मानते हैं। उसके बाद देखिए, फायर के बाद जो तीसरा लाइन है वो डिजायर है, तो डिजायर को हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, क्योंकि फायर को हमने ए माना है तो डिजायर भी ए हो जाएगा। और डिजायर जिस तरह से जब डिजायर ए हो गया तो डिजायर के बाद फिर फायर है, तो फायर क्या है, ए है। यहाँ पर राइम स्कीम क्या हो जाएगा आपका, फिर से ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए राइम स्कीम, फिर यहाँ पे दूसरे लाइन में देखिए आइस है, जो राइम स्कीम है बी, आइस और ट्वाइस, तो आइस और ट्वाइस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइस और ट्वाइस फिर बी हो जाएगा। अब उसके बाद ये फायर, डिजायर या आइस से हेट नहीं मिल रहा है, तो इस लाइन को हम मानते हैं सी। इस लाइन को क्या मानेंगे, सी। तो इसमें है बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो ट्वाइस आइस से मिल रहा है इसलिए इसको बी मान लिए। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, अब इन सभी लाइनों में कोई लाइन हेट के प्रोनाउंसिएशन के जैसा नहीं है, इसीलिए ये इंडिविजुअल अलग लाइन है, इसको हम लोग मानते हैं सी। अब उसके बाद फिर अब ये आइस देखिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अब ये आइस सेकेंड लाइन से टैली कर रहा है, इसको क्या मानेंगे, बी मानते हैं। अब यहां पे इस सेकेंड लास्ट लाइन को देखते हैं, इट ऑल्सो ग्रेट। अब ये जो ग्रेट है, ग्रेट और हेट, ये दोनों जो है एक प्रोनाउंसिएशन वही है, तो लास्ट में आ रहा है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, सी। इसको क्या मानेंगे, सी। अब उसके बाद हम लोग लास्ट लाइन को देखते हैं। लास्ट लाइन में है एंड वुड सफिस मींस सफिशिएंट, तो ये जो है
ये जो लाइन है ट्वाइस की तरह सफिक्स आता है ट्वाइस, तो इसको भी हम लोग मानते हैं बी। अब ओवरऑल जब हम इसको लिखते हैं तो इसका राइम स्कीम हो जाता है ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, बी, सी, बी, सी और बी। यानी फर्स्ट 4 लाइन जो है इसका, यानी फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट 4 लाइन मतलब ये पूरे पैरा 1 जो है उसका राइम स्कीम हो गया ए बी ए ए। और सेकंड जो पैरा है जिसमें 5 लाइन है, उसके लास्ट के जब वर्ड हम काउंट करते हैं और उसका राइम स्कीम निकालते हैं तो उसका राइम स्कीम होता है बी सी और बी। यानी ये 5 लाइन का ये राइम स्कीम हो गया और 4 लाइन का ये राइम स्कीम हो गया। इसका लास्ट जो लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी डिवाइस है, वो है इमेजरी। इमेजरी एक्चुअली होता क्या है? इमेजरी जो होता है कि किसी भी कविता में का 2 अर्थ होता है। जैसे एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है एक्सटेंडेड मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग, जैसे आप जब कोई पोएम पढ़ते हैं उसका जो एक सामान्य अर्थ होता है वो उसका लिटरल मीनिंग हो गया, और उसका जो डेप्थ मीनिंग होता है, डेप्थ जो कंसर्न होता है, यानी उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी होती है वह, या वो किसी लाइफ से कनेक्टेड होता है, उसे एक्सटेंडेड बोलते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच जो इमेजरी होता है उसके बारे में लिखा गया है, फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट, person or situation has another meaning other than its literal meaning। यानी इसका जो लिटरल मीनिंग होता है उससे हटकर इसका एक एक्सटेंडेड अर्थ होता है। अब जैसे फायर एंड आइस कैरी डीप मीनिंग, यहाँ पे फायर और आइस, फायर आग और आइस बर्फ, इसका एक डीप मीनिंग है। जैसे डीप मीनिंग क्या है? फायर इक्वल टू डिजायर है, सिंबोलिज्म है। आइस इक्वल टू पेन है जो कि सिंबोलिज्म को बताता है। फायर इलिक्ट्स फीलिंग ऑफ हीट एंड लाइट। फायर जो लिटरल मीनिंग है, जैसे लिट लाइट को या हीट को ये बताता है या दर्शाता है। आइस इलिक्ट्स फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, और आइस क्या बताता है? फीलिंग ऑफ कोल्डनेस को बताता है, जो इसका एक लिटरल मीनिंग है। बट ऑल्सो इंडिफरेंस एंड इंटॉलरेंस। लेकिन जब ये आइस के बारे में जब हम जानते हैं, इस पोएम को जब एक्सटेंडेड व्यू जब हम इसका देख रहे थे तो इसमें आइस के बारे में बताया गया था कि आइस जो है किसी पेन को दर्शाता है, वेदना को बताता है, दर्द को, कष्ट को बताता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आप इस पे अपना व्यू शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल है @PandeySirSwords547। धन्यवाद, और आगे अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।